अस्सलाम वालेकुम। एक नई सोच के साथ अपने सुनने और देखने वालों को बेहद खुश आमदीद। सुंदर की इस खूबसूरत सड़क से गुज़रते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना अपने दोस्तों को मवेशी मंडी की सैर करवाई जाए। मगर ठंडे दफ्तरों से बाहर निकलने पर ही ये अंदाज़ा होता है कि गर्मी का पारा किस कदर आवाम की चीखें निकलवा रहा है। खैर, हमने इज्तिमा चौक को क्रॉस किया, उसी के साथ आगे इज्तिमा हवेली आती है जहाँ पे तबलीगी जमात का सबसे बड़ा इज्तिमा कायम किया जाता है। उसी के साथ ही कुछ कदम के फ़ासले पर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक मंडी का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नायाब तरह के बकरे भी हमने देखे। इसमें देसी बकरे भी थे, छतरे भी थे वहाँ पर। राजनपुर का माल काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ पे ख़रीदार ना होने के बराबर था। अब मैंने एक अपनी सोच और बसात से ये अंदाज़ा लगाया है कि ख़रीदार क्यों नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास। महंगाई इस कदर शूट कर गई है कि बंदा अपनी रोज़ी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन जो रेट्स चल रहे हैं, जो मैंने मालूम की है उसके मुताबिक एक नॉर्मल बकरा जिसका वज़न, गोश्त का वज़न जो है वो तकरीबन 15 से 16 किलो होगा, वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान उसकी यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। और जो छतरे हैं उनका रेट तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब है। बड़े जानवर का रेट मुख्तलिफ़ उसके वज़न के हिसाब से लाख रुपये तक भी है, उससे ज़्यादा भी है। तो छोटे जानवर का तकरीबन यही रेट है। ख़रीदार बिल्कुल नहीं है, गर्मी की शिद्दत बेतहाशा थी यहाँ पर, तो लोग ना होने के बराबर हैं यहाँ पर। जो इसको बेचने वाले हैं, व्यापारी जो हैं, वो बिल्कुल बेचारे वो मायूस होकर बैठे हुए हैं। हर कोई मायूस होकर बैठा हुआ है क्योंकि ख़रीदार नहीं है। मंडियाँ ख़रीदारों से सजती हैं, जब तक ख़रीदार ही नहीं होगा तो मंडी की ज़ीनत किस तरह बनेगी। खैर, हमने थोड़ा सा आगे जाने का इरादा किया कि वहाँ पे बड़े जानवरों को देखा जा सके, वो किस तरह के हैं, उनकी कीमतें कहाँ पे हैं, उनके पास क्या कोई ख़रीदार मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हालात वहाँ पर भी कुछ वैसे ही थे जैसे हमने पीछे देखे हैं, वहाँ पे भी ना होने के बराबर थे लोग। यहाँ पे ज़रा अच्छी किस्म के जानवर, ये खूबसूरत तंदुरुस्त व तवाना बैल मंडी की रौनकों में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे थे। यहाँ पर कुछ नई तरह के भैंसे भी मौजूद थे जो मंडी की रौनकों को चार चांद लगा रहे थे। इनके व्यापारी बेचारे बहुत मायूस होकर बैठे हुए थे। बकरियां और बकरे बहुत ही खूबसूरत और एक फरबा जानवर जिस तरह होता है, मतलब इस तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद थे। इनको जो इनके मालिक हैं उनको वंडा खिला रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि इनको खिलाते क्या हैं, तो इन्होंने कहा जी हम इनको फ़िलवक़्त इस वक्त वंडा खिला रहे हैं और कुछ जंतर वगैरह इनको ख़रीद कर के हम इनको खिला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आगे देखा है कुछ छतरे खड़े थे, बहुत अच्छे नस्ल के थे ये, और इनका गोश्त तकरीबन होगा 16 से 17 केजी इनका गोश्त होगा। तो मैंने चाचा जी को बुलाया और उनसे पूछा कि चाचा जी इनकी क्या कीमतें वगैरह हैं, तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ रेट्स बताए। एवरेज या औसतन मैं अगर बताऊँ तो एक छतरे का रेट तकरीबन 45 या 40,000 40 हज़ार रुपये चाचा बता रहे थे। अगर आप 2 मिला के लेंगे तो वो कह रहे थे जी मैं और डिस्काउंट दे दूँगा। अगर आप 4 मिला के लेंगे तो वो आपको एवरेज एक छतरा जो है वो 35 हज़ार रुपये में आपको कॉस्ट करेगा। तो ये उनसे थोड़ी सी मेरी बातचीत हुई है। उनका भी यही कहना था कि महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो चारा ही पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया, तो हम किस तरह कीमतों को नीचे लेके आएँ। अभी भी उनका यही कहना था कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूँ ये मेरी अप्रोच और सोच से बहुत ज़्यादा कम हैं। जितना हमने इनके ऊपर ख़र्चा किया हुआ है उस लिहाज से मैंने आपको कीमतें बहुत कम बताई हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ख़रीदार ही परेशान नहीं था, बेचने वाला भी बेहद परेशान था क्योंकि उसकी सेल ही नहीं हो रही। वो एक कॉस्ट लगा के आया, वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करके आया, वो एक सफ़र करके आया। अब राजनपुर से बंदा यहाँ पर आया, ये डीजी खान से आया, तो उसने एक कीमत अदा की है किराए की मद में, तो उसकी बिल्कुल फ़रोख्त ना होने के बराबर है। इसकी एक वजह ही है कि हमारे नाअहल हुक्मरान सत्तू पीकर सोए हुए हैं। खैर, शाम के 6:50 हो चुके थे, सूरज ग़रूब हो रहा था, तो हमने वापसी का इरादा किया और रास्ते में हमने मशरूब पीने का इरादा किया। वहाँ पर एक लड़का बेच रहा था, एक अच्छा जायकेदार था, जिसको पीते साथ ही हमें थोड़ी गर्मी की शिद्दत की कमी महसूस हुई। हमें फ़ील हुआ कि थोड़ी सी ठंड जिस्म के अंदर आई है। तो उसके बाद हम वापस पहुँचे अपने घर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।